27 अप्रैल को होगा विधानसभा का विशेष सत्र। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महिला आरक्षण को लेकर विपक्ष पर हमला बोला तो विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया है। राजेश नागर ये कहते हुए नजर आए, किसी मंडी से कोई शिकायत नहीं मिली है। हरियाणा विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर राजेश नागर का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बता दें। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। 27 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाया गया है। महिला आरक्षण को लेकर भी विपक्ष पर हमला बोला मंत्री राजेश नागर ने। विपक्ष ने महिलाओं के साथ धोखा किया है, राजेश नागर कहते नजर आए। गुरुग्राम में हरियाणा सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री राजेश नागर मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ चीजें हुई, क्योंकि जानकारी मुख्यमंत्री के द्वारा भी दी गई है, क्या कुछ पूरी चीजें रही? एक दिन का स्पेशल सेशन 27 तारीख को बुलाया जा रहा है, जिसमें जो क्लर्क पोस्ट के जो कर्मचारी हैं और डी ग्रुप के जो हमारे कर्मचारी हैं उनके प्रमोशन को लेकर एक दिन का सेशन बुलाया गया है। और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक जो कैबिनेट की बैठक ली, उसमें हमारे सारे मंत्रीगण और हमारे मुख्यमंत्री रहे। ठीक है सर, महिला आरक्षण बिल की बात करते हैं। संशोधित बिल को संसद में जिस प्रकार से पारित करने की कोशिश सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा की गई थी, मगर पारित नहीं हो पाया। आरोप विपक्ष पर लगाया जा रहा है। मगर विपक्ष की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि परिसीमन को पास करवाना चाहते थे। महिला आरक्षण बिल तो केवल एक मुखौटा है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारी महिलाएं आगे बढ़ें और हमारी महिलाएं मजबूत हों, और उसी के तहत ये जो एक बिल हमने उसमें लोकसभा में रखा, पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी डीएमके और टीएमसी ने इसे पास नहीं होने दिया। और एक तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, जो आधी पॉपुलेशन हमारी महिलाओं की है, उनके साथ इन्होंने धोखा किया। और इसका जो धोखा किया इन्होंने, इनको इसका भुगतना भी पड़ेगा। जो महिलाओं के साथ ये नहीं चाहते कि हमारी महिलाएं, पहले भी कई बार इनके टाइम में भी ये बिल को लेकर आते रहे, पर ये नहीं चाहते थे कि ये बिल किसी भी तरह से पास हो। ठीक है सर, एक और सवाल आपके ही डिपार्टमेंट को लेकर कर लिया जाए। चूंकि सर मानसून का सीजन कुछ समय बाद आएगा। पिछले वर्ष हमने देखा था किसानों को भारी जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा था, तो इस बार को लेकर किसी प्रकार की तैयारी, क्या कुछ चीजें, क्योंकि अगर अभी की भी बात करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं चीजों को लेकर, उसको लेकर भी विपक्ष आप लोगों पर निशाना साध रही थी। देखो, हमारी पूरी तैयारी है और हमारे मुख्यमंत्री जी डेली सभी डीसी से और सभी डीएफएससी से रिपोर्ट लेते हैं सभी मंडियों की, कि वे किस तरह से वहाँ पर उठाई और आवक और लिफ्टिंग का काम चल रहा है, पेमेंट का काम चल रहा है, और पूरी रिपोर्ट उनको डेली मिल रही है। और हमें सभी मंडियों से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आ रही है। और जिस तरह से जो उठान का काम चल रहा है और जो हमारा बायोमेट्रिक का काम चल रहा है, क्योंकि मैं खुद भी कई मंडियों में खुद जाकर मौके पर किसानों से भी मिला हूँ मैं, और अपने जो हमारे आड़ती हैं उनसे भी मिला हूँ, और हमारे अधिकारियों के साथ भी मेरी कई मंडियों में बैठक भी हुई है। और हम और हमारे मुख्यमंत्री डे टू डे भी इसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल निकाय चुनाव को लेकर कर लिया जाए। कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, आप लोगों के हार का दावा कर रही है और जीत के लिए आश्वस्त है। देखो, अभी राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा किस तरह से कांग्रेस के अंदर भीतरघात हुआ। जो उनके खुद के विधायक थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग जो करी और जिस तरह से अपने नेताओं को नकारा, तो जो मतभेद, जो फूट उजागर हो रही है इनकी पार्टी में, तो जिस तरह से हमने लोकसभा के चुनाव भी जीते हैं, विधानसभा के चुनाव भी जीते हैं, इससे पहले जो भी और निकाय चुनाव हुए थे उनमें भी हमारी जीत हुई है। और ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी हमारी भारी बहुमत से जीत होगी। धन्यवाद। हमसे बातचीत करेंगे तो हम सुन रहे थे मंत्री राजेश नागर जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की है। गुरुग्राम से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री, कैमरा पर्सन राहुल के साथ।